हरे कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वसंत पंचमी से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर, मधुर और बहुत ही रोचक लीला। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत लोग इस लीला के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये जो लीला है वो अत्यंत ही गोपनीय लीला है, बहुत ही गुह्य लीला है, या जिसे कहें कि गुह्यतर लीला है। तो हम इस लीला की चर्चा अभी करेंगे। तो उससे पहले आप सभी को ऋतुराज वसंत के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भारत जैसे देश में रहते हैं कि जहाँ पर 6 की 6 ऋतुएं अपने समय पर आती रहती हैं और हम सब इनके बारे में जानते हैं। बहुत से देश तो ऐसे हैं कि जहाँ पर सर्दी और गर्मी 2 ही ऋतु होती हैं, या अधिक से अधिक सर्दी, गर्मी और बरसात 3 तरह की ऋतुएं होती हैं। आजकल तो बहुत से लोग जो शिशिर, हेमंत और इन सब ऋतुओं के नाम के बारे में भी नहीं जानते होंगे, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं और इन सभी ऋतुओं का हम आनंद लेते हैं। हमारी बहुत सारे जो उत्सव हैं वो इन ऋतुओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे ये वसंत पंचमी का उत्सव है, साधारणतया जो लोग हैं वो इस उत्सव को किस रूप में मनाते हैं? देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और उनके आगमन के रूप में मनाते हैं। और जो ऋतु परिवर्तन है उसके उपलक्ष्य में भी इस उत्सव को मनाया जाता है। सभी लोग जो हैं अलग अलग प्रकार से इसे मनाते हैं, पर एक चीज़ खास है कि पीला रंग, तो पीले चावल बनाते हैं और भगवान को अलग अलग तरह के जो फूल हैं उनसे सजाते हैं। तो इस तरह से पतंगे उड़ाते हैं। तो इस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का जो पीताम्बर है वो भी तो पीला है। पीला रंग, पीला रंग जो है वो प्रसन्नता का प्रतीक है, वो शुभता का प्रतीक है, वो प्रकाश का प्रतीक है। तो पीला रंग इस तरह से हमारे जीवन में एक प्रकाश लेकर आता है। तो यहाँ पीले रंग की प्रधानता होती है। सरसों के जो फूल हैं वो भी पीले रंग के हैं, और सरसों जो है खेतों में पूरी तरह से फूली हुई होती है और चारों तरफ पीले रंग की चादर बिछी होती है। प्रकृति पूरे उल्लास में होती है ये जो ऋतु है यहाँ, इसीलिए तो इसे ऋतुराज वसंत कहा जाता है। और जो नए नए पत्ते पेड़ों पर आ रहे होते हैं, सर्दी जो है बस बिल्कुल जाने ही वाली होती है। ना बहुत अधिक सर्दी होती है और ना ही बहुत अधिक गर्मी होती है। तो इसीलिए इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। लेकिन आज हम जिस लीला की चर्चा करेंगे, जिस विषय की चर्चा करेंगे, वो एक इतना गोपनीय विषय है और तब हम जान पाएंगे उसके बारे में, इस लीला को जानकर, कि ये जो वसंत पंचमी का दिन है ये कृष्ण भक्तों के लिए किस प्रकार बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस लीला की चर्चा आरंभ करते हैं। ये जो लीला है वो एक प्रकार का रहस्य है और जो भगवान की परम गुह्य लीलाओं में से एक है। तो जो सबसे गुह्य लीला भगवान की है वो कौन सी है, और जो सबसे मधुर लीला है वो कौन सी है? वो रास लीला है। रास लीला के बारे में हम सब, या यूं कहें कि संसार के जो भौतिक लोग हैं, भक्तों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी लोग हैं, भौतिक लोग हैं, वो रास लीला के बारे में, उसके रहस्य के बारे में नहीं जानते। वो रास लीला को एक जैसे एक साधारण स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम संबंध होता है, और यहाँ तक कि एक अनैतिक संबंध के रूप में ही उसे समझते हैं। और जैसे एक गॉसिप करते हैं या कोई इस तरह की चर्चाओं की जो चर्चाओं में भाग लेकर उनका आनंद उठाने की चेष्टा करते हैं, जैसे कोई भौतिक विषय हो, तो उसी तरह से रासलीला की चर्चा साधारणतया की जाती है। लेकिन हमें आचार्यों से पता चलता है कि जो श्रीमती राधा रानी हैं वो भगवान की ही शक्ति हैं। तो जो ये रासलीला है ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, यानी कि शक्ति और शक्तिमान के बीच में जो प्रेम व्यवहार है उसकी लीला है। तो ये किसी भी प्रकार से अनैतिक नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए एक भक्त का हृदय होना
चाहिए। तो जिस रासलीला के बारे में हम सभी जानते हैं वो रासलीला क्या है? वो शारदीय रासलीला है जो भगवान ने वंशी वट के नीचे की थी, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। साधारणतया हम सब लोग उसी रासलीला के बारे में जानते हैं, लेकिन जो आज की जो रासलीला है उसे वासंती रास कहा जाता है। तो वसंत पंचमी के दिन एक अद्भुत रासलीला हुई जो बहुत सारे रहस्यों को लेकर थी, और जब भगवान ने कुछ ऐसे रहस्य जन साधारण के सामने प्रस्तुत करने थे कि जिसको लेकर ये इस रासलीला का मंचन किया गया। तो इन दोनों रासलीलाओं में अंतर क्या है? तो जो शारदीय रास है उसे महारास कहा जाता है। महारास इसलिए कहा जाता है कि उस रासलीला में जो भगवान श्री कृष्ण और उनके जो साथ में गोपियां थी, तो उनमें जो स्वपक्ष की गोपियां थी जैसे राधा रानी, ललिता, विशाखा इत्यादि, और जो विपक्ष की गोपियां चंद्रावली इत्यादि, और साथ में कुछ देवचरी गोपियां, कुछ ऋषिचरी गोपियां, तो बहुत प्रकार की गोपियां थी, अनंत प्रकार की गोपियां थी उस महारास में। ये ऋषिचरी गोपियाँ वो गोपियाँ हैं कि जो दंडकारण्य में जब भगवान राम जब गए थे तो दंडकारण्य के जो ऋषि थी उन्होंने भगवान के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की जो अपनी इच्छा रखी, और भगवान को कहा कि हम आपके इस सौंदर्य से इतने प्रभावित हैं कि अब हमें और कुछ नहीं दिख रहा। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है कि जब भी मैं अपने जब लीला जो पुरुषोत्तम हैं उनके रूप में मैं जब आऊँगा, भगवान श्री कृष्ण के जो है मेरा आदि रूप है, तब मैं आऊँगा और उस समय मैं आपकी इच्छा को पूरी करूँगा। कुछ देवचरी गोपियाँ थी, कुछ इस तरह की गोपियाँ थी कि जब भगवान जब नर नारायण के रूप में आए थे तो जो वहाँ की जो अप्सराएं थी, जो देवराज इंद्र था, उन्होंने कुछ अप्सराएं भेजी और भगवान जो नर नारायण थे उनको प्रभावित करने के लिए उन अप्सराओं को भेजा गया था। तो लेकिन भगवान कैसे प्रभावित होते, क्योंकि सर्वस्त्र जो सारे जगत का सौंदर्य है, जो सारी सृष्टि का सौंदर्य है, वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से ही आ रहा है। तो भगवान ऐसी सौंदर्य से प्रभावित नहीं होते। भगवान ने तो अपनी जंघा से उर्वशी नाम की एक अप्सरा को उत्पन्न कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो जो वो अप्सराएं थी उन्हें भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप भी जो है आप मेरे साथ जो मधुर रस है उसमें संबंध स्थापित कर पाएंगी, और इस तरह से उनको भी फिर इस रास महारास में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया। तो इस तरह अनेक प्रकार की गोपियाँ थी कि जो इस जो शारदीय रास था जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम पुराण में मिलता है, उसमें वो भगवान के साथ जिन्होंने रास नृत्य किया। लेकिन ये जो वसंती रास है ये किनके मध्य हुआ? ये भगवान श्री कृष्ण और उनके जो परम अंतरंग जो उनकी गोपियाँ थी उनके मध्य ही ये रास हुआ। तो ये इस वासंती रास की एक विशेषता थी। और जो शारदीय रास था वो कहाँ? वंशीवट के नीचे हुआ, और जो ये रास है वो कहाँ? गोवर्धन की तलहटी में हुआ। गोवर्धन की परिक्रमा में एक चंद्र सरोवर नाम की एक जगह आती है कि जहाँ पर ये रास हुआ। वो जो चंद्र सरोवर है वो गोपियाँ थी उनकी गोपियों के पसीने से बना है वो चंद्र सरोवर, वो ऐसी जगह है। ये जो वासंती रास है तो इसकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है? तो ये जयदेव गोस्वामी का जो एक है गीत गोविंद, तो गीत गोविंद में इसकी चर्चा मिलती है। ये बड़ा ही मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ जिसे हम कहेंगे वो है, तो इसकी चर्चा साधारणतया नहीं मिलती। बहुत कम भक्तों ने इसकी चर्चा की है। एक उल्लेख हमें मिलता है जो श्री चैतन्य चरितामृत में, जब जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो रामानंद राय के साथ चर्चा कर रहे होते हैं, और जब गोपियों की चर्चा आती है तो राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को ये जो गीत गोविंद का जो एक श्लोक है वो उद्धृत करके और गोपियों के बारे में बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो ये साधारण चर्चा नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें जो हमारे आचार्य हैं उनकी कृपा से
और हमें तत्व के साथ हमें इन चीज़ों को समझने का अवसर मिला है। तो आज हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भगवान ने ये जो वासंती रास है ये किस जो रहस्य था उसके प्राकट्य के लिए किया है। तो भगवान हमेशा ही अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं। तो शारदीय रास में भगवान ने किस प्रकार से अपने भक्तों का मान बढ़ाया? उन्होंने एक लीला की कि शारदीय रास में कि जब सारी गोपियां एकत्र थी तो भगवान ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी को अपने साथ लिया और उन्हें लेकर वो वहाँ से रास से चले गए। अब जो सारी गोपियां थी वो सोचने लगी, अरे ये जो श्रीमती राधा रानी है ये तो कितनी सौभाग्यशालिनी है और ये भगवान की कितनी भली प्रकार से सेवा करती हैं कि भगवान इनसे इतने प्रसन्न हैं कि भगवान इन्हें अपने साथ एकांत स्थान में ले गए हैं। और इस प्रकार उन्होंने श्रीमती राधा रानी का मानवर्धन किया, उनके सम्मान को बढ़ाया। लेकिन जो वसंती रास है उसमें तो भगवान ने एक इस तरह की लीला की कि जो पहले कभी देखने में ही नहीं आई थी। तो वो क्या थी कि वासंती रास में चारों तरफ बड़ा ही उल्लास का वातावरण था और जो प्रकृति थी वो एक नए रंग में थी और चारों तरफ से जो फूलों की खुशबू थी वो इतनी सुमधुर खुशबू थी कि देखते ही बनता था। जो पक्षी थे, पक्षियों का कलरव था, हंस थे और मतलब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो वातावरण था वो बहुत ही सुंदर था। जो सारी गोपियां थी वो रास लीला में भगवान के साथ भाग ले रही थी और जो सारी गोपियों का जो पसीना था उनसे एक सरोवर बन गया और वो वातावरण इतना अद्भुत था कि जब जो चंद्रमा था उसने उस सरोवर की शोभा को देखा तो उस शोभा को देखकर वो दग्ध हो गया और इसलिए उस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर पड़ गया। वो शोभा इतनी निराली थी वो उस महारास की कि उस समय जो बलराम जी थे उन्होंने भी गोवर्धन के ऊपर से दंडवत करते हुए ऐसे नीचे झुककर और कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले, और उन्होंने भी उस रास के दर्शन किए और जो बलराम जी थे वो भी उस रास नृत्य को देखकर स्तंभित हो गए। तो इतना जो अद्भुत था वो रास नृत्य। तो इस तरह की लीलाएं चल रही थी। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो रास लीला के मध्य ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जो ये मिलन के साथ साथ जो विरह की भावना है ये प्रेम का वर्धन करने वाली है। तो भगवान इस तरह की लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से अब जब गोपियों को एकदम से विरह का अनुभव हुआ कि भगवान कहाँ गए, और जो गोपियां हैं वो भगवान को ढूंढ रही हैं लेकिन भगवान कहाँ खड़े हो गए, अपना जो नारायण रूप है वो प्रदर्शित भगवान ने कर दिया। चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हो गए हैं। तो शंख चक्र गदा पदम और गले के अंदर वैजंती माल और डालकर और भगवान तो खड़े हैं। अब गोपियाँ उन्हें ढूंढती ढूंढती जा रही हैं और वो पूछ रही हैं, वो गई और उन्होंने जाकर नारायण रूप में भगवान को प्रणाम किया और वो पूछती हैं कि आपने हमारे कन्हैया को कहीं देखा? भगवान बड़े आश्चर्य में हैं। वो कहते हैं कि देखो सारे मंदिरों में मेरी नारायण रूप में पूजा होती है और ये कैसी मूर्ख जो है ग्वालने हैं, ये एक ग्वाल बाल को ढूंढ रही हैं। ये उस मूर्ख ग्वाले के पीछे पड़ी हैं। बस इन्हें ये नहीं दिखता कि अभी देखो सामने भगवान है, हम तो इनसे कुछ भी मांग सकते हैं, साक्षात भगवान हमारे समक्ष हैं। भगवान बड़े आश्चर्य में रह जाते हैं। भगवान देखते हैं कि इन गोपियों को सिर्फ और सिर्फ उस काले कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं नजर आता है। अब ऐसे में ही सीधी चलती हुई राधिका रानी भगवान के सामने आ जाती हैं। भगवान सोच ही रहे होते हैं और राधिका रानी उनके समक्ष पहुंच जाती हैं। अब राधिका रानी तो कुछ पूछती भी नहीं है, लेकिन भगवान श्रीमती राधिका रानी को देखते ही अपनी जो सारी भगवत्ता है वो भूल जाते हैं और जो भगवान की जो 4 भुजाएं थी उनमें से 2 भुजाएं गायब हो जाती हैं और जो भगवान का जो ऐश्वर्य था वो सारा
ढह जाता है और भगवान एक साधारण से ग्वाले के वेश में आ जाते हैं। तो भगवान ने ये लीला इसलिए की, भगवान ने ये दिखाया कि देखो, मैं चाहे सारी सृष्टि का मालिक हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन जो गोपियों का प्रेम है उसके सामने मेरी भगवत्ता का कोई मूल्य नहीं। यानी कि जो मधुर रस है उसके सामने ऐश्वर्य का रस फीका है। तो ये जो लीला थी और जो ये भाव था वो भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से प्रदर्शित किया कि प्रेम का जो रस है, जो प्रेम का संबंध है, वो सभी तरह के रसों से उच्च है। और जो गोपियों का जो प्रेम है कि वो ये है कि वो भगवान को भी कृष्ण के सामने कुछ नहीं समझती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो कृष्ण है वो उनके प्रेमी के रूप में है। वो नहीं जानती हैं कि कृष्ण सारी सृष्टि के मालिक हैं, वो स्वयं भगवान हैं। तो ये बात उन्होंने प्रदर्शित की और फिर से रास नृत्य में चले जाते हैं। अब होता क्या है, अब एक और जो लीला है, बड़ी सुंदर जो एक बात, जो एक तथ्य है, जो एक तत्व है, जिसका उद्घाटन भगवान ने सारे जगत के सामने करना था, जिसका प्रकाशन भगवान ने सारी सृष्टि के सामने करना था, अब वो लीला होती है। अब होता क्या है कि तब तो जो भगवान वहाँ से चले गए थे, अब श्रीमती राधिका रानी को थोड़ा सा मान हो जाता है। ये जो मान है वो घमंड नहीं है, इसे हम सांसारिक घमंड के रूप में नहीं देख सकते। ये मान भी प्रेम का ही एक प्राकट्य है। बहुत समय पहले मैंने एक कविता लिखी थी तो औरतों के ऊपर, तो ये औरतों का एक विशेष गुण है जिसे मान कहा जाता है। तो निसंदेह ये जो हमारी सब कुछ जो भी हम सोचते हैं, जो लिखते हैं, तो वो सारा कहाँ से, वैदिक साहित्य से ही आ रहा है। तो उसकी 2 लाइनें थी कि अपनेपन पर मान करे, अपनेपन पर मान करे, थोड़ी सी वो माननी है, अवगुण इसे न जानिए, वो भी तो गृह स्वामिनी है। कि ये जो मान है ये उसका अधिकार है, क्योंकि वो उनका जो उनके साथ संबंध है वो इतना अंतरंग संबंध है कि वो किसी दूसरे को या किसी और जो कोई वस्तु है उसको उसके बीच में नहीं देख सकते। तो क्या होता है कि राधिका रानी जो होती हैं उन्हें थोड़ा सा मान आ जाता है कि देखिए ये जो भगवान है ये किन्हीं और गोपियों के साथ में अभी इनके मध्य प्रेम व्यवहार चल रहा है और मेरी उपेक्षा हो रही है। वैसे श्रीमती राधा रानी ऐसी नहीं है। श्रीमती राधा रानी हमेशा ही दूसरे जो गोपियां हैं, दूसरे जो भक्त हैं, उन्हें भगवान की सेवा उपलब्ध करवाती हैं। लेकिन ये एक लीला थी। तो अब जो राधा रानी है वो अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब राधा रानी जब अंतर्ध्यान हो जाती हैं तो भगवान उन्हें ढूंढते हैं। जब जो राधा रानी ही रास में नहीं है तो उस रास का कैसा मूल्य है? उसका कोई मूल्य नहीं है, उसमें कोई आनंद नहीं है, क्योंकि भगवान के आनंद का एकमात्र स्रोत क्या है? वो श्रीमती राधा रानी है। भगवान की आह्लादिनी शक्ति, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। अब जब वही वहां से अंतर्ध्यान हो गई हैं तो फिर कैसा रास नृत्य? अब भगवान श्रीमती राधा रानी को दशों दिशाओं में खोजते हैं, लेकिन राधा रानी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आते। पूरे ब्रिज में भगवान उन्हें ढूंढते हैं। राधे 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 का क्रंदन करते हुए भगवान उन्हें ढूंढते 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 कहाँ आ जाते हैं? वृंदावन में इमली तला में आ जाते हैं। और इमली तला नाम की एक जगह है जहाँ पे इमली का वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राधा नाम की रट लगाते हैं। क्योंकि जो वो जगह थी वो श्रीमती राधा रानी की थोड़ी प्रिय जगह थी, तो भगवान ने सोचा हो ना हो कि राधा रानी रूठ कर अब वहाँ गई होगी और मुझे वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ बैठकर वो राधे 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 की रट लगाते हैं। और होता क्या है कि जिनका भी हम चिंतन करते हैं
बड़े ही मन के साथ हम जिनका चिंतन करते हैं, हमारा मन जिसमें लगा रहता है, तो उस व्यक्ति के गुण जो हैं, उसका जो स्वभाव है वो हम में प्रकट होने लग जाता है। ये एक साइंस है, तो यही विज्ञान है। तो इस तरह से वो राधे नाम की रट लगाते हैं। अभी आजकल तो लोग क्या, जगजीत सिंह की गजल वो क्या है एक, कि मेरे जैसे हो जाओगे, मेरे जैसे हो जाओगे, है ना, कुछ ऐसी गजल है। तो वो लोग इस तरह की जो है गाने या कोई गज़लें जो हैं वो इस तरह का उदाहरण देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो इस तरह के रहस्य हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो सब यहीं से आ रहे हैं। तो क्या है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो कैसे हो जाते हैं, बैठे बैठे राधा नाम की रट लगाते लगाते वो बिल्कुल एकदम पिघले हुए सोने की कांति जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल गौर वर्ण के। भगवान तो कैसे हैं, भगवान तो घनश्याम हैं, और राधा रानी कैसी हैं, राधा रानी जैसे कि कोई सोना चमक रहा हो। तो भगवान का रूप बदल जाता है, और फिर जब लीला होती है तो राधा रानी मिल जाती हैं भगवान को, और फिर बाद में भगवान जो है ये अपने फिर वापस उसी रूप में आ जाते हैं। तो ये जो रूप था भगवान का, ये कौन सा रूप था, ये रूप था चैतन्य महाप्रभु का रूप। जब वो अभी 500 साल पहले और नदिया ग्राम में जब वो पधारे, मायापुर में भगवान पधारे और भगवान का अवतीर्ण हुआ, तो ये जो रूप था ये भगवान ने तभी ब्रज लीला में ही अपना प्रदर्शित कर दिया था। और भगवान ने ये प्रदर्शित किया, इस लीला के माध्यम से ये प्रदर्शित किया कि जो राधा रानी का जो प्रेम है वो सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है, कि मैं जो हूं, मैं अपने भक्तों का विछोह किसी भी प्रकार से सहन नहीं कर सकता, और मैं राधा रानी से इतना अधिक प्रेम करता हूं। जो भक्त हैं वो तो भगवान के लिए क्रंदन करते हैं, भगवान के लिए रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान इस लीला के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि मैं भी हमेशा ही भक्त को याद करता हूँ, और हमेशा अगर भक्त मेरी आंखों से ओझल हो जाए, दूर हो जाए, तो मैं भी उसके लिए क्रंदन करता हूँ। तो ये सर्वोच्च प्रेम की जो पराकाष्ठा है श्रीमती राधिका रानी, वो किस प्रकार से भगवान को प्रभावित करती हैं, और जो प्रेम है वो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तो ये भगवान ने इस लीला के माध्यम से दिखाया। और फिर इस भाव को प्रदर्शित कब किया उन्होंने, जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और फिर इस प्रेम के भाव को, इस जो सर्वोच्च जो प्रेम का भाव है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया। और राधा भाव में ही वो, जैसे श्रीमती राधा रानी जो हैं वो भगवान को के लिए प्रेम की भावना लेकर, और उनका हमेशा ही स्मरण करती रहती हैं, उनका नाम जप करती रहती हैं, तो इसी प्रकार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम जप किया जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और इसका साधन क्या था, इसका साधन था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये साधन था, क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये क्या है, गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। ये जो गोलोक वृंदावन है, इसकी जो प्रतिध्वनि, जो प्रेम धन की प्रतिध्वनि है, वो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बतला दिया कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण का जो ये प्रेम है, जो गोपियों के मध्य जिस तरह का प्रेम व्यवहार है, और ऐसा जो शुद्ध प्रेम है कि जिसके वश में होकर भगवान भी स्वयं क्रंदन करने लगते हैं, भगवान रोने लगते हैं, एक पल के लिए अपने भक्तों का विछोह स्वीकार नहीं भगवान को, ऐसा जो प्रेम है, उस प्रेम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, यही एक और एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण भक्तों के वश में हो जाते हैं, और कहीं ढूंढने भी नहीं पड़ते हैं। इस महामंत्र को करते ही ऐसे आनंद की अनुभूति होती है
कि जैसे साक्षात कृष्ण हमारे साथ है, क्योंकि ये महामंत्र जो है, कृष्ण का जो नाम है वो कृष्ण से अभिन्न है, वो स्वयं कृष्ण ही है। तो ये जो गुह्य बात थी, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए, श्रीमती राधा रानी की महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने इस वासंती रास का आयोजन किया। और फिर एक बार क्या होता है कि जब चैतन्य महाप्रभु अपनी जो ब्रिज की यात्रा है तब वहां पधारते हैं और वो इमली तला पर जाते हैं, तो इमली तला पर जाते ही उन्हें ये जो सारी लीला है वो याद आ जाती है, और फिर वो उस इमली के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहां बैठकर फिर वो चिंतन करते हैं, उन लीलाओं का चिंतन करते हैं। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के वेश में हैं, गौर वर्ण के हैं, वो घनश्याम हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ये सुंदर लीला है वासंती रास की। मुझे आशा है कि आप सब ने इस लीला का जो तत्व है उसे भी समझा होगा और इसका आनंद भी उठाया होगा कि हमें किस प्रकार से जो भक्ति है वही भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं, तो भगवान एक क्षण के लिए भी उनसे विलग नहीं रहना चाहते। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि आप कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और यदि आपको हमारी ये जो जानकारियां हैं ये अच्छी लगती हैं, तो आप इन्हें अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी साझा अवश्य कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम मिलते हैं फिर किसी और चर्चा में, किसी और नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।